सैकड़ों लोगों के साथ दीदी पहुंच गई सीधा ज्ञानेश कुमार के दफ्तर। यह तस्वीरें देखिए, डायरेक्ट एंट्री, यानी कि जो अब तक नहीं हुआ देश के इतिहास में वो हो गया। देखिए, चुनाव आयोग के दफ्तर में सीधा ममता बनर्जी अकेले नहीं, बल्कि दावा यह कि वो अपने साथ वो जिंदा सबूत लेकर पहुंची थी जिन्हें एसआईआर में मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। यानी जो आज तक कभी नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जो आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करके दिखा दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने के लिए चुनाव आयोग के खुद सीधा दफ्तर पहुंच गए, डायरेक्ट, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मीटिंग में कितना बवाल हुआ उस पर भी हम आएंगे, मगर दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचने से पहले बहुत कुछ हुआ। देखिए, ममता दीदी सीधा दिल्ली पुलिस से भिड़ गई। कैसे भिड़ी? सीधा 1 to 1। और कैसे आरोप यह कि दिल्ली पुलिस को भेजा गया था इन लोगों को डराने के लिए जिन्हें ममता दीदी अपने साथ दिल्ली लेकर पहुंची थी। और आपको मालूम है दिल्ली पुलिस किसके अधीन है, क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं, इससे भी ज्यादा अब बढ़ चुकी है। 28 जनवरी को एसआईआर को लेकर एक और याचिका दाखिल हो गई है। आप कहेंगे कौन सी नई बात है? बिल्कुल नई बात है। क्यों? क्योंकि यह याचिका जो दायर हुए है, जिस याचिका को दायर किया गया है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ है। अब सब कुछ हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिरकार कैसे यह पूरा बवाल हो रहा है। लेकिन ममता दीदी के दिल्ली दौरे के दौरान जमकर जो बवाल हुआ है उस पर हम आए, मगर सबसे पहले ज्ञानेश कुमार के साथ मीटिंग जो हुई है उस पर आना जरूरी है। चुनाव आयोग के दफ्तर देखिए, यह तस्वीरें सीधा ममता बनर्जी 11 परिवारों के साथ, अभिषेक बनर्जी आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे, ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के बड़े चेहरे हैं, वो भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। सुनिए मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, सुनिए जरा। हम 4 टर्म से मिनिस्टर थे, 7 टर्म से एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बात दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सीमा खाना कौन है? वो इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। इधर में बैठ के हमने कहा, अपने असम में बीजेपी का गवर्नमेंट है, आप असम में नहीं किया एसआईआर, आप नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं किया एसआईआर, आप बंगाल को किया, तमिलनाडु के किया, केरला का किया, और बीजेपी स्टेट जो है उधर में तो आपका टाइम मिलेगा, आप सबको नाम उठा देंगे। और हमारा इधर में क्या किया? 58 लाख को पहले निकाल दिया। और सीमा खन्ना ने एआई का अंदर से डिफेंड करने नहीं दिया। इसमें ज्यादा मिसमैच है, मिसमैपिंग है। क्या 2002 में अगर हमारा पिताजी का नाम आप उसको कुंडोले ले आने वाले जन्म का हम नहीं ले आ सकता है, तो अब इंस्टीट्यूशन डिलीवरी बहुत कम था, नहीं था। हम लोग भी घर में जन्म लिया, ऐसा देशों का करोड़ आदमी लिया, अभी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हुआ, अभी हॉस्पिटल में जाते हैं बच्चा होने के लिए, पहले नहीं था। आपको प्राइम मिनिस्टर को पूछिए, उनका माता जी का पिताजी का जन्म कुंडली मीन्स इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का सर्टिफिकेट है। अगर आप मोदी जी को पूछिए, हम उसको रेस्पेक्ट से कहती हूँ कि माता जी पिताजी का जन्म डेट दो, वो दे सकता है। मिसमैप, टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक। जो बीएलओ है बोलते हैं आपने नाम नहीं दिया, हम सब नाम दिया।
ऑफिसर को डोर दिखाता है, इसी के लिए बीएलओ का डेथ हुआ। 150 का से ज्यादा आदमी मर गया, उसमें बहुत सारे बीएलओ भी है, उसका भी परिवार हमारे साथ है। हम 100 लोगों को लेके आया, जो 50 लोग हैं जिसको डेथ हुआ फैमिली का, और 50 लोग हैं जिसको, बहुत सारे हैं जिसको जिंदा था लेकिन बोला है वोटर लिस्ट में मौत है। अरे कारा कारा आছেন বলুন তো, যারা বেঁচে আছেন বলুন তো, देखिए बोल दिया है डेड वोटर है, देखिए बचा है। আমি জীবিত মানুষ কিন্তু আমি হচ্ছি মৃত, আমার প্রমাণ इसको भी डेड वोटर जिंदा है। আর কে আছে দেখুন, বুঝতে পারছেন কিছু? বাদ বাকি এসআইআর ডেথ হয়েছে আর বিএলও পরিবার আছে, হ্যাঁ हमारा मित्र बोले मिल तो उनको भी मर गया। এই যে দিদি दिस इज द वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट, सबका पास एसआईआर का कॉपी है जिसको मौत हुआ। चलिए, ये तो बात रही दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर की, यानी कि ज्ञानेश कुमार के दफ्तर की। मगर अब देखिए, चुनाव आयोग के दफ्तर से महज चंद किलोमीटर दूर क्या हो रहा था। हुआ ये कि मीटिंग से पहले, मतलब ये जो एसआईआर को लेकर टकराव हो रहा था, इस मीटिंग से पहले एक और तस्वीर आई। बंगाल भवन के पास दिल्ली पुलिस के पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी के साथ भिड़ते हुए दिखाई दिए। देखिए, जबरदस्त तरीके से ममता दीदी ने वहां पर खड़े होकर तमाम सवाल उठा दिए। बोला भले ही दिल्ली पुलिस को था, मगर निशाने पर अमित शाह और मोदी थे। आलम यह था कि आप देख सकते हैं ममता बनर्जी बोल रही थी और दिल्ली पुलिस सिर्फ सुन रही थी। वो कह रहे क्यों भाग रहे हो, कोई जवाब नहीं था। दरअसल हुआ ये कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जैसे कि आप जानते हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने लगभग ज्ञानेश कुमार को 6 बार डायरेक्ट चिट्ठी लिखी है, उसी मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इन प्रभावित परिवारों को लेकर आए थे दिल्ली और चुनाव आयोग पहुंचने वाले थे। मगर ठीक उससे पहले दिल्ली का जो चाणक्यपुरी इलाका है, हैली रोड, काफी प्रसिद्ध इलाका है। वहां पर जितने भी राज्य के जो आप कह सकते हैं जो अलग अलग राज्य हैं, हर किसी का अपना सदन और भवन है। वहीं पर ही बंगाल का भी अपना भवन है, बंगा भवन, और वहीं पर ही इन्हीं परिवारों को रुकाने की व्यवस्था थी। और ममता दीदी जो है वहां पर भवन में जब पहुंची तो परिवारों से मिलने के लिए, और तब होता क्या है, दिल्ली पुलिस को देखा कि भैया घेराबंदी कर रखी है, और इसी बात को लेकर ममता दीदी नाराज हो गई। और फिर जो कुछ हुआ आप खुद ही देख लीजिए, सुनिए जरा। भाग क्यों रहे हो? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है, हमारा भी भाई बहन है। अगर कोई लोगों को घर में कोई आदमी को डेथ हो गया एसआईआर में, वो लोग बच्चा लेके वो सुप्रीम कोर्ट का पास बात करने के लिए आए। हमारा कल प्रेस मीडिया है, मीडिया के साथ मिक्स करने के लिए आया। हम कोई एजुकेशन नहीं करने के लिए आया। अगर आप हमको कुछ ऐसा करेंगे बेइज्जती, तो हम भी जज के सब काम देना चाहता है। लेकिन आप मेहरबानी करके इसको बात सुनते हमारे लोगों को हैरान मत करो। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा? नहीं तो आपको घर में लोग जायगा दीजिए, हम भेज देता है। एक ठीक नहीं है। आप जो जगह में लोग रहता है, आप उधर में जाके सब सुबह से कम किया है। मैं देखो घर का कपड़ा पड़ के चलाया, इसी के लिए हमको रुक नहीं सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा, हमने फाइल किया है केस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो जिंदा है। आप सोचो, अगर कोई जिंदा है तो डेथ बोल दिया, 150 आदमी को डेथ हो गया, उसको घर में परिवार को देखने को नहीं है। आपको ऑफिसर भी बहुत मर चुका, आपको ऑफिसर को भी चेक कर रहा है। हम तो इंसाफ के लिए, इंसानियत के इंसाफ के लिए आए हुए हैं। हम तो दिल्ली में आता नहीं है, तो कॉन्स्पिरेसी करते हैं। हम तो आगे है करने के लिए। मेहरबानी करके आप सबसे करना बंद कर दिया और लोग डर गए। आप सोचो जैसा आपका घर के माता दिया है, बहन दिया है, भाई दिया है, क्या है। मगर बात यही खत्म नहीं होती। ममता बनर्जी कैसे ज्ञानेश कुमार से सीधा डायरेक्ट टक्कर ले रही हैं, अब इस बात को भी समझिए।
ममता दीदी, यह मामला पहली बार जो है वो डायरेक्ट कोर्ट में गया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले कई बार आरोप लगाए, चिट्ठियां तक लिखी, एसआईआर के कारण भाई राज्य में डर का माहौल है, तनाव है, 150 लोगों की जान जा चुकी है, ये तमाम बातें उन्होंने जिक्र की। लेकिन अब सीधा पहली बार सुप्रीम कोर्ट, और सबसे बड़ी बात यह कि शायद ये देश के इतिहास में पहली बार होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पक्षकार बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनके खिलाफ रिट याचिका दायर की गई है। यानी दिल्ली पहुंचकर ममता दीदी ने दो टूक समझा दिया कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। अब याद कीजिए, इससे पहले 31 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, जिन्हें आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं, अभिषेक बनर्जी ममता दीदी के भतीजे चुनाव आयोग के साथ 1.5 घंटे मीटिंग के लिए पहुंचे थे, बैठक के लिए। और तब भी काफी बवाल हुआ था, क्योंकि तब भी अभिषेक बनर्जी टीएमसी के 10 सांसदों के साथ ज्ञानेश कुमार के जहां पास पहुंचे थे कुछ सबूतों के साथ, जिसका जिक्र किया गया, वहां ज्ञानेश कुमार के साथ बताया जाता है कि दोनों की बहस हो गई। और अभिषेक बनर्जी ने यह तक कह दिया ज्ञानेश कुमार को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, कि उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो। तब मैंने आपको वो खबर भी दिखाई थी, लेकिन अब खुद ममता बनर्जी वहां पर पहुंची है, तब तो अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे। और अब सीधा ममता बनर्जी डायरेक्ट एंट्री चुनाव आयोग के दफ्तर। सियासी लड़ाई अब आर पार के मूड में दिखाई दे रही है ममता बनर्जी। और यह पहली बार है कि जिंदा सबूतों के साथ सीधा चुनाव आयोग के दफ्तर में किसी मुख्यमंत्री ने यूं एंट्री की हो। तभी ममता बनर्जी जो है बाकी सबसे अलग है। इसीलिए ममता बनर्जी है, और इसीलिए पश्चिम बंगाल का जो किला है आज तक अमित शाह और मोदी भेद नहीं पाए हैं। अब कौन किस पर कैसे नहले पर दैला फेंक रहा है, यह तस्वीरें इस बात की तस्दीक दे रही हैं कि ममता बनर्जी से लड़ाई अमित शाह के लिए आसान नहीं है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।